कि बीजेपी को इसका प्रॉफिट होता है। राहुल गांधी का प्रवास जितना मुंबई में होगा या महाराष्ट्र में होगा, उनको पूछा जाएगा स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान। जब जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान किया है, कई ऐसे मामले हैं कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र जनता प्रश्न पूछने वाली है। और जहां जब जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में आते हैं प्रचार के लिए, तब तक 5% 7% वोटों का इजाफा बीजेपी को होता है। तो राहुल गांधी का प्रवास यानी हमारे जीत का मार्ग और ज्यादा सुकर हो जाता है। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाली जनता और नहीं सुनने वाली जनता दोनों राहुल गांधी को वोट देते नहीं। इसलिए राहुल गांधी का आना हमारे लिए अच्छा है। आना चाहिए, घर घर घूमना चाहिए, गली गली घूमना चाहिए। हमारे पास विकसित महाराष्ट्र का प्लान है, हमारे साथ विकसित मुंबई का प्लान है। हम जनता को विकसित मुंबई का सब प्रेजेंटेशन करके जनता से वोट लेंगे। मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, इस पे कांग्रेस आरोप कर रही है केंद्र सरकार। नहीं, कोई योजना जब केंद्र सरकार नहीं लाती है, कुछ उसमें सुधार लाए होंगे, कुछ योजना में कुछ नई नई बातें आई होगी। मुझे उसका पूरा आज मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसका पीछे क्या इतना तो बात पक्की है कि कोई आकस से नहीं होता है हमारे यहाँ। हम किसी का नाम आकस से नहीं हटाते। संजय गांधी योजना उसका नाम हटाया हमने। इंदिरा गांधी उद्यम कार्ड योजना उसका नाम हटाया। कई योजना इंदिरा गांधी जी के नाम पे, संजय गांधी जी के नाम पे, कई योजना महात्मा गांधी जी के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है। योजना का कुछ नया विचार होगा, नया करना होगा, उसकी वजह से किया होगा। सुप्रिया ताई ने कहा है कि मैं 4 बार चुनकर आई हूँ तो मुझे ईवीएम पर कोई शक नहीं है। बराबर है, उनकी बातें राहुल गांधी ने सुननी चाहिए, उनका बाइट सुननी चाहिए। उनके साथ चाय पे चर्चा करके, सुप्रिया सुळे जी के साथ चाय पे चर्चा करके राहुल गांधी ने सुप्रिया सुळे जी का कहना समझ लेना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कांग्रेस का है, इंडिया अलायंस का नहीं। क्या बिहार चुनाव को देखते जिस तरीके से नतीजा है, ये भाई वो पुराना मामला हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं रहा करके चिल्लाते रहते। आप इतना सीरियस मत लीजिए। अब सुप्रिया जी ने कहा है तो सुप्रिया जी की ट्यूशन वो राहुल गांधी लगा ले, उनके सारे लोग लगा ले। पूना और पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरीके से दोनों एनसीपी साथ में लड़ रही है, तो महाराष्ट्र में कैसा चित्र रहेगा? देखिए, एनसीपी का खुद का अधिकार है, उन्होंने कैसा अलायंस करना चाहिए, वो अजीत दादा का अधिकार है। हमारा अधिकार है, हमने कैसा अलायंस करना चाहिए। लेकिन महायुति में जा रहे हैं, महायुति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महायुति में लड़ने का निर्णय हुआ है। भाजपा शिवसेना महायुति साथ में लड़ेगी। जहाँ पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है, जैसा पिंपरी चिंचवड़ पुणे में अजीत दादा के पास इतने सारे कार्यकर्ता है कि उनको महायुति में कैसा एडजस्ट करेंगे, ऐसा भी उनको लगता होगा। तो उसके पीछे कोई बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति सामने जाने वाली है। पिंपरी चिंचवड़ का उदाहरण जहाँ तक है पुणे का, वहाँ बराबरी के कार्यकर्ता दोनों पार्टी के पास है। तो हो सकता है कि कार्यकर्ता आग्रह करते हैं कि भाई हमें भी लड़ने की चांस दीजिए, हमें भी लड़ना चाहिए, ऐसा चांस दीजिए, तो उसमें होता है। विदर्भ बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ कैसा चित्र रहेगा? बीजेपी शिवसेना अलायंस महाराष्ट्र में ठहरा हुआ है। साथ में जहाँ एनसीपी आ रहा है, एनसीपी आएगी, लेकिन अलायंस में लड़ेंगे। वोट चोरी को लेकर